गाजियाबाद विकलांग विधवा सेवा समिति नाराज, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। विकलांगों ने मांगा मंत्री नरेंद्र कश्यप से जवाब, मांग नहीं पूरी तो हमारी मौत के आप जिम्मेदार। तस्वीरें यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप के खिलाफ विकलांग विधवा सेवा समिति के प्रदर्शन की हैं। प्रदर्शन को मजबूर ये लोग बेबस और लाचार हैं जो सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं। पहले ये सुनिए। और दिव्यांगियों का दर्द जो कहते हैं कि दिव्यांगी जानता है, कोई आम जनता नहीं जानती। जिसके हाथ नहीं है उससे हाथ का दर्द पूछो, जिसके आंख नहीं है उसका आंख का दर्द पूछो, ठीक है ना। अब हमारा जो प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे विकलांगों को, विधवाओं को पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही, पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही। दिल्ली में 5,000 है, 4,000 है और यूपी के अंदर केवल 1,000 है। तो ये कैसा प्यार है? क्योंकि हमारे घर में ना तो खाने को है ना तो पकाने को है, क्योंकि ना हमारी घर वाले इज्जत करते हैं ना बाहर वाले इज्जत करते हैं। कोई हमें कोई लंगड़ा बोलता है, कोई दिव्यांग बोलता है, कोई विकलांग बोलता है। तो क्या करें हम? हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हम आपसे जी तोड़ के कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी जिंदगी खराब है, हम विकलांगों की हम परेशान है बहुत ज्यादा। अब हमारे पास मरने के अलावा कोई नहीं है। मंत्री जी अब भीख मांग रहे, भीख। मंत्री जी कह रहे दे रहे हम कुछ नहीं दे रहे। 1,000 रुपए में क्या करेंगे हम? ये बताइए। कितने होने चाहिए? विकलांग समाज पे अत्याचार करते हैं, उनको ना रोजगार देते हैं, ना उनके पास कोई रोजगार है, उनके बीवी बच्चे भूखी मर रहे हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा? ये नरेंद्र कश्यप इसका जवाब है। भाजपा सरकार ने विकलांगों को कुछ नहीं दिया है, बल्कि विकलांगों को कटा छीला सब कुछ कहा है। अगर प्रधानमंत्री का अपमान कर दो तो वो अपमान है और हमारा सम्मान नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने दिव्यांग नाम दिया उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले 3 सालों से ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है और ना ही हमारी कोई सुनवाई करी है, ना रोजगार की, ना ही हमारे आवास की और ना ही हमारी पेंशन की। अब से 3 साल पहले वादा करके भी माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी आज तक हमसे झूठ बोलते आए हैं। और जो पेंशन मिल रही है 1,000 रुपए, उसमें क्या करेंगे? हम सिलेंडर भरवाएंगे, अपने घर का बच्चों का पालन पोषण करेंगे, ये आप जान सकते हो। योगी आदित्यनाथ जो जुमलेबाजी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, उसी प्रकार से माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी भी जुमलेबाजी करते हैं। आज विकलांग परेशान है, उस पर रोजगार नहीं है, आवास नहीं है, अंत्योदय राशन कार्ड नहीं है। ऐसे दिव्यांग जन राज्य मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो दिव्यांग जन के पैसों पर ऐसा करता हो, हम ऐसे दिव्यांग जन मंत्री का विरोध करते हैं। अगर हमें कुछ होता है तो उसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार होगी, योगी सरकार जिम्मेदार होगी, दिव्यांग जन राज्य मंत्री जिम्मेदार होगा। आज हम नरेंद्र कुमार कश्यप का पुतला फूंक रहे हैं और इनके पुतला फूंक कर इनकी राख का हम गंगा मैया में विसर्जन करेंगे। जो विकलांगों का अपमान करेगा हम उसका विसर्जन करेंगे। ये दिव्यांग जन राज्य मंत्री होते हुए हमारे विकलांग समाज का अपमान कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार जल समाधि को मजबूर हुए दिव्यांग, सिस्टम को नहीं मजबूरियों का ज्ञान। 1,000 लोगों के करीब जल समाधि को तैयार। 10 अप्रैल को नियत किया गया कूचे हरिद्वार। दिव्यांगों की कब सुनेगी योगी सरकार? लाचार और बेबस ये लोग गाजियाबाद विकलांग विधवा सेवा समिति के हैं, जो मंत्री नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंक कर अपना विरोध जता रहे हैं। इन लोगों के गंभीर आरोप है मंत्री नरेंद्र कश्यप पर, और आरोप ये हैं कि नरेंद्र कश्यप इनकी सुनते नहीं। सुनना तो छोड़िए, इनकी बेबसियों को, इनकी लाचारियों को, इनकी दिक्कतों की कोई खैर सुध नहीं लेते। मोदी सरकार में, योगी सरकार में आपराधिक तत्व के लोगों को मंत्री पद दे रखा है। ये नरेंद्र कुमार कश्यप अपनी बहू के, बेटे की बहू के उसमें कातिल है, मुजरिम है। अगर ऐसे लोगों को मंत्री बनाना ही था तो विकलांगों को, गरीबों के ऊपर क्यों थोपा गया? यह सरकार अपराधियों की है, गुंडों की है। हम 10 अप्रैल को हरिद्वार में जल समाधि लेने जा रहे हैं और आज गाजियाबाद में दिव्यांग जन राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप का पुतला दहन कर रहे हैं और इसकी राख हम जो है गंगा जी में विसर्जन करेंगे। और हमने पूरे होशो हवास में और हमारे 101 विकलांग 10 तारीख को, आने वाली 10 अप्रैल को जल समाधि लेंगे
और जल समाधि लेंगे, उसमें हम अपना हाथ समर्पण कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारा जीने का कोई मकसद नहीं है। कैसो जिए, कैसो जिए हम, क्या खाएं, क्या पिए, ये बताइए मेरे को। आज क्या हो रहा है, आज हमारे विकलांग की एक टांग कट गई है, ये कहीं काम नहीं कर सकता। सरकार कोई मतलब कि सरकार तो पेंशन दे रही है आपको। 1000 पेंशन में क्या होता, मकान कहाँ दे रखे हैं। आप काशीराम में जाके देखिए, विकलांगों को मकान नहीं है, विधवाओं को मकान नहीं है, वहाँ पे सब धंधेबाजी चल रही है, लोग पैसे दे जा रहे हैं, कोई 2.5 लाख में बिक रहा, कोई 3 लाख में बिक रहा, कोई 4 लाख में बिक रहा। अम्बेडकर इसमें चले जाओ, काशीराम में चले जाओ, वहाँ भी नहीं मिल रहे। अब मैं GD में भी जाके मिला कि विकलांगों को, विधवाओं को क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आज के टाइम में धांधली चल रही है, सब रिश्वत का जमाना और कुछ नहीं कितने है। पैसे मांगते हैं मकान देने के लिए आपको? मकान लेने के लिए अभी मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं, बात भी चली है, कई 1.5 लाख मांगते हैं, और वो भी फर्जी लेटर बना के देते हैं कि भाई जो हमारा 2016 में संविधान जो करा था वो ज़मीन स्तर पर लागू करे, और जो भी परेशानी है विकलांगों को, उनकी परेशानी को दूर करें। अगर नहीं करेंगे तो हम 10 अप्रैल को जाके जल समाधि लेंगे और अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर कोई अनहोनी घटती है आपके प्रति, आपके प्रति, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये मोदी सरकार होगी, योगी सरकार होगी, उत्तराखंड सरकार होगी, जो भी मतलब की सरकारें हैं उसकी जिम्मेदार वो होगी। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने तो दिव्यांग समाज के लिए जो भाषा यूज करी थी कि दिव्यांग समाज एक कटा पिटा इस तरह से करके, और उनको विसर्जन कर देना चाहिए। मैं उन मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ कि यदि कल को उनका पैर कट जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उन्हें भी मार के विसर्जन कर देना चाहिए? क्योंकि दिव्यांग समाज के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है वो खिलवाड़ किसी ने नहीं करा। और इसकी सह मैं ये भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की सह, नरेंद्र मोदी जी की सह इसमें 100% है, क्योंकि जब उन्होंने अपने मंत्री बना रखे वो उन्हें काबू नहीं कर सकते तो उनसे क्या आस की जाएगी। दिव्यांग समाज का नाम देने से, दिव्यांग नाम देने से पेट नहीं भरता। मोदी ने हमें दिव्यांग नाम दिया, तो दिव्यांग नाम क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या लाभ कर रहा है? कुछ लाभ नहीं कर रहा हमारे लिए। हमारे को वो विकलांग नाम ही चाहिए। विकलांग नाम से हम खुश थे। पहले दिव्यांग समाज को PCO खोके दिए जाते थे रोजगार के लिए, उसके जरिए विकलांग समाज काम कर लेता था, अपना रोजगार कर लेता, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर लेता था। दिव्यांग समाज कोई गलती नहीं करता, लेकिन फिर भी उनको बिगड़ उसके तासा जाता है, सताया जाता है, उनको परेशान करा जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन्हीं सब मांगों को लेके हम 101 विकलांग समाज पूरी जान झोंक के, अपने चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, लेकिन हम हरिद्वार में जल समाधि लेंगे। अगर आपको कुछ हरिद्वार में होता है तो आपके बच्चे क्या करेंगे? इसके जिम्मेदार कौन होएगा? इसके जिम्मेदार योगी सरकार होगी, अगर विकलांग समाज पे कोई भी हानि होती है तो। बेबसी की इंतहा उस वक्त हो जाती है जब ये दिव्यांग लोग 10 अप्रैल को हरिद्वार में जल समाधि लेने की हिम्मत दिखाते हैं। 10 अप्रैल को हरिद्वार में जल समाधि लेने की कुव्वत दिखाते हैं और कहते हैं कि लगभग 1000 लोगों के करीब हरिद्वार जाएंगे, और अगर वो जल समाधि लेते हैं और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस सब के जिम्मेदार नरेंद्र कश्यप होंगे। समिति के सदस्यों की माने तो लगभग 3 साल से मंत्री को वो ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो उनके घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें रहने के लिए मकान दिया गया है और ना ही काम करने के लिए कोई जगह दी गई। ऐसे में मजबूरी वो भीख मांग कर अपना काम चला रहे हैं। भीख मांगे या फिर प्राण दे दें, अब यही उनके लिए उपाय बचा है। ऐसे में अब समिति के सदस्यों ने यह तय किया है कि वो 10 अप्रैल को हरिद्वार में जाकर जल समाधि ले लेंगे। यही नहीं, इन समिति के सदस्यों ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है और योगी जी से गुहार लगाई है कि आप अपने मंत्रिमंडल से इस मंत्री को बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये अपराधी किस्म के लोग हैं और जमानत पर बाहर हैं, जो उनकी सुनते नहीं और ना ही उन्हें कुछ समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज नेटवर्क।